So discussion of some problems. Exercise 1 part 2 and question number E1. If a की power 4 into b की power 5 is equal to 1, you have to find log a की power 5 b की power 4 to the base a. अच्छा ये गिवन है और इसका वैल्यू निकालना है. अच्छा देखो यहाँ पे पहले log a b का वो लगाओ. log a b क्या होता है? log a b log m n log m प्लस log n. तो ये वाला पार्ट अलग हो गया प्लस log b वाला पावर 4 अलग हो गया. अब यहाँ पे जो पावर है m 5 वो इधर आएगा. ठीक है, m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से ये 4 इधर आएगा. तो ये तो 1 हो गया, तो ये तो 5 हो गया. प्लस अब ये देखो 4 आ चुका है इधर बाहर. प्लस अब यहाँ पे जो b का वैल्यू है, v का वैल्यू कितना निकल के आएगा यहाँ से. तो मैं क्या गिवन है, a की पावर 5 b की पावर a की पावर 5 b a की पावर 4 है और b की पावर 5 1 है. तो यहाँ से b निकल कर आएगा 1 अपॉन a की पावर 4. b की पावर 5 का वैल्यू है तो ये 1/5 हो गया यहाँ. तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. अब ये ऊपर जाके -4/5 हो जाएगा. फिर m जो पावर है वो फिर से नीचे आएगा. तो अगेन ये log a हो गया है, फिर से ये 1 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 - 16/5 मतलब 9/5. सिंपल लॉग वाली प्रॉपर्टी का यूज है और कुछ भी नहीं है. 1/1 प्लस log a टू द बेस b log c टू द बेस b. यहाँ पे c बेस है +1 है और यहाँ पे फिर a बेस है, फिर ये +1 है. सिमिलरली एक जैसे टर्म है कुछ. अब इसका क्या वैल्यू आएगा. अब देखो सिमेट्री थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे बेस b है, ये भी वाला बेस b है. अगर इस टर्म को भी हम b बेस में लिखते हैं तो फिर वो वहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है. तो 1 को क्या लिख सकते हैं फिर, b ये वाला b रख दो, ये वाला b रख दो. तो ये सारे बेस b में आ चुके हैं. मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ फिलहाल. तो अब ये वाला जो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c log abc है ना. तो अब ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो abc बेस बन जाएगा, ये b हो जाएगा. सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log abc c. सिमिलरली ये टर्म क्या बन जाएगा, log abc a. फिर यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c लगाएंगे तो फिर ये आ जाएगा. अब ये दोनों सेम है तो ये 1 हो जाएगा. सेम, बहुत ईजी है. फिर से देखो ये वाला क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या है कि रूट आ गया है. ये रूट बी सी है, ये रूट सी है, ये रूट ए बी है. तो अब देखो यहाँ पे जो ए बी सी वाला पार्ट है, ये वाला जो ए बी सी है ये भी ए बी सी है. बट जब हम 1/, ये वाला जो प्रॉपर्टी लगाएंगे तब ये ऊपर जाएगा तो ये रूट बी सी तो यहाँ आएगा, ए बी सी बेस बन जाएगा. सिमिलरली तीनों में ए बी सी बेस बन जाएगा. ये बन गया. अब फिर से यहाँ जब प्रॉपर्टी लगाएंगे log a प्लस log b प्लस log c वाली log a b c, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए बी सी हो जाएंगे. तो फिर से ये 1 हो जाएगा. अच्छा अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि log 10 दे रखा है 2 बेस पे, 80 दे रखा है 2 बेस पे, -5 2 बेस पे इंटू 160 2 बेस पे. बस सिंपल सी थोड़ी सी कैलकुलेशन है. अब देखो यहाँ पे 80 है और मुझे पता है कि इसको 80 में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ ये 5 है, 10 को 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे 10 को पहले 2 इंटू 5 लिखा, तो log a प्लस log b लगाया, log 280 ऐसे ही रखा हुआ है. फिर ये 180 है, इसको 2 इंटू 80 किया, तो 2 इंटू 80 को फिर log a प्लस log b लिख दिया. अब ये 2 to 1 हो जाएगा. अच्छा अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला पार्ट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो इससे जब मल्टीप्लाई हो रहा है ये इससे, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो रहा है प्लस माइनस. सिंपल, log 80 बचा, यहाँ पे log 5 बचा. log a माइनस log b log a बाई b, तो 80/5 60. तो ये आंसर हो जाएगा. अच्छा ये 2 की पावर 4 है तो ये 4 आंसर आएगा, बट ऑप्शन में इसी फॉर्मेट में दे रखा है. E5 2 की पावर 1/4. अब बेस में पावर है, ये जब बाहर आएगा तो यहाँ 4 आएगा, ये वाला यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 इसके ऊपर जाएगा तो a की पावर 4 बन गया. देखो यहाँ पे ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है तो यहाँ 1/3 आएगा. जब यहाँ 1/3 जाएगा तो फिर ये इतना बचेगा, क्योंकि 3 पावर पहले से इंटू 1/3 तो 1 हो जाएगा. फिर -2 है नीचे. ऐसे यहाँ पे देखो 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, तो ये 1/2 जाएगा और ये 4/2 मतलब 2 हो जाएगा. ये वाला 2 इधर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस. सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही है. फिर यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये a प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, ये माइनस कॉमन लेने के बाद. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से, ये नहीं पूरा बचेगा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि log -x टू द बेस 10 अंडर रूट के अंदर इज इक्वल टू log अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर टू द बेस 10. अब देखो इस क्वेश्चन को वैलिडिटी इसकी क्वेश्चन की होने के लिए -x को नेगेटिव होना पड़ेगा, -x नेगेटिव होगा, सॉरी -x को पॉजिटिव होना पड़ेगा.
माइनस एक्स पॉजिटिव होगा तो ये फिर पॉजिटिव मतलब लॉग डिफाइन हो जाएगा। माइनस एक्स पॉजिटिव मीन्स एक्स नेगेटिव, मतलब एक्स नेगेटिव के लिए ये क्वेश्चन वैलिड है। अच्छा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं। अब एक्स नेगेटिव है तो फिर एक्स नेगेटिव के लिए मॉड एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन हो गया ये। अब ये देखो ये भी वही है और यहाँ के अंदर भी वही है, तो सिंपली अगर ये टी है तो क्वेश्चन हो गया रूट टी इजिकल टू टी। यहाँ से टी 0 से 1 आया। अब लॉग माइनस एक्स अगर 0 है तो यहाँ से एक्स माइनस 1 आ रहा है। अगर ये 1 है, टी का जो वैल्यू निकला, एक बार 0 रखा एक बार 1 रखा, तो एक्स दोनों नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव ही एक्सेप्टेबल है, तो आंसर हो जाएगा। फिर ग्राफ निकालना है, y इजिकल टू लॉग एक्स की पावर में लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस एक्स। अब देखो ये सेम है, ये सेम है तो सिंपली एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अल्टीमेटली y क्या है, एक्स स्क्वायर। लेकिन तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन को वैलिड होने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 भी नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली लॉग एक्स स्क्वायर है वो, मतलब y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है वो। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे बनता है, बट सिंपल है, ये वाला ग्राफ मैं बना नहीं सकता ये वाला, क्योंकि ये तो एक्स नेगेटिव में है। जो भी ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा इधर, और इसमें भी मैं 0 पुट नहीं कर सकता, और यहाँ पे जो 1 आएगा उस पर जो वैल्यू है वो भी अटेन नहीं कर सकता ये, क्योंकि 1 वैलिड ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ बनने वाला है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ साइन पाई बाई 3 है। लॉग की इनइक्वालिटी है, साइन पाई बाई 3 हमें पता है कि रूट 3/2 होता है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 जब इधर जाएगा तो रूट 3/2 की पावर स्क्वायर तो हो जाएगा, बेस वाली जो लॉग वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया बिकॉज कि ये लेस देन 1 है, इसलिए लेस देन 1 है इसलिए। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 3/4 हो गया, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिक इनक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से सिंपल ये आंसर आएगा। बट अब वही है, लॉग डिफाइन होने के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जब पॉजिटिव होगा तो फिर ये कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, 1 से पहले 2 के बाद, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है फाइनल, वो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये फिर लॉग की इनइक्वालिटी, इसमें बेस वेरिएबल है। हम पिछली वीडियो में बता कर आए कि जब बेस वेरिएबल होता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। केस कंसीडर करना पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स जो बेस है वो अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, पहले 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है पहला केस ये, तो एक्स आ रहा है वहाँ से 0 से 1। अब उसके अंदर फिर इस इनइक्वालिटी को सब सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज होगा। फाइनली सॉल्व करने के बाद ये देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ रहा है, 1 माइनस एक्स एक्चुअली बेस है और ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे माइनस करके इधर लाना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि वो बेस है तो पॉजिटिव तो होगा ही। अच्छा, फिर यहाँ से ये आंसर आ रहा है ये x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इस इनइक्वालिटी में ये मुझे ये सॉल्व करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है। जब इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 कब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर ये कंडीशन होती है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अच्छा, दूसरा केस मतलब हाँ, फिर ये वाला जो आ रहा है x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है, बट ये कंडीशन किस कंडीशन में था, ये 0 से 1 वाली कंडीशन में था। देखो यहाँ पे x जब 0 से 1 था तो फिर इस केस का आंसर हो गया ये 0 से 1, मतलब x बिलोंग्स टू r और उसका कॉमन पार्ट। दूसरा केस जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में जब सॉल्व किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ साइन, सिंपल सा चेंज सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो सेकंड वाले केस से कोई आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि x बिलोंग्स टू 5 है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो केस 1 से आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। बट एक बार लॉग को देखो, लॉग को पॉजिटिव डिफाइन होने के लिए वही जो x माइनस 2 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो फिर इनका जो कॉमन पार्ट है x बिलोंग्स टू 5, जो कि x 2 से ग्रेटर है और ये कह रहा है x 0 से 1 है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा x अवेलेबल नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। ओके।